बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अरमश खान। ओके सो इस वीडियो में सबसे पहले वेलकम, और अगर चैनल पे नहीं हुआ तो जल्दी से अपन इसको सब्सक्राइब कर देना। ओके अच्छा जी, हाँ जी। तो एक्सरसाइज 8.4 है। ओके, तो इसमें इसको कॉन्सेप्चुअल देखेंगे, रट्टे नहीं मारने हमने। क्वेश्चंस को हम हल नहीं करते, क्वेश्चंस की डीप तक जाते हैं कि क्वेश्चन में कहाँ कहाँ तक क्या क्या खराबी है और किस तरह से इसको सोल्व किया हुआ है। डायरेक्ट हम स्टेप करते ही नहीं, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा दूंगी, ठीक है। अच्छा जी, तो एक्सरसाइज 8.4 है जिसमें है ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स। अब बच्चे मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स एक्चुअली क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं, जिसमें आता है कॉस थीटा और जिसमें आता है साइन थीटा और जिसमें आता है टेन थीटा। ओके, तो ये क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो ऐसा इंटीग्रल जिसमें क्या आता हो बच्चे, ठीक है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हो, ठीक है। यहाँ पर थीटा की जगह पर एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, कोई भी एंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल वो होते हैं जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आते हैं। यहाँ तक समझ आ गई? ओके, उसके बाद है, अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ पावर्स ऑफ साइन या कोसाइन। मतलब जो साइन है उसकी कोई पावर होगी, जैसे कि 2, जैसे कि साइन की पावर 3, जैसे कि साइन की पावर 5, ठीक है। साइन है या कोसाइन है उसकी क्या होंगी, पावर्स होंगी और साथ में क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। यानी एक तो साइन की पावर 3 है, एक्स है, उसके साथ साथ कॉज है, उसकी भी पावर है, ठीक है। कॉज की पावर लेट्स सपोज के 1 है, ओके, एक्स साथ में डी एक्स। तो यानी ये क्या है, साइन और कोसाइन दोनों का क्या, प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट है और साइन और कोसाइन की क्या है, पावर है। इनको क्या करना है, हमने सोल्व करना है। क्लियर है ना ये बात। तो यहाँ पर आप देखिए जरा फार्मूले में, ठीक है, यहाँ पर आप देखिए जरा फार्मूले में, तो ये साइन की पावर एम एक्स, कॉस की पावर एन एक्स डी एक्स, ये जनरल फार्मूला है इसका, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स का। अब हम बात करेंगे ये वाली कि इसमें कुछ केसेस हैं, 3 केसेस, ठीक है बच्चे। ओके, सो मैं अभी आपको समझाने लगी हूँ कि कौन से 3 केसेस हैं जिसको हमने देखना है, मद्देनजर रखना है। अब बच्चे यहाँ पर देखें, ये जो आपके पास एक फार्मूला होता है, ठीक है, कौन सा, हमारे पास जो फार्मूला होता है वो होता है हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस, हट जा फ्लाई, थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, सो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है जी। अच्छा, ये भी हो सकता है, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये फार्मूला आपको आया ना माइंड में कि ये जो फार्मूला होता है इससे हम ये वाली वैल्यूज को निकालते हैं। अब दूसरा एक और फार्मूला मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो कि साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू होता है 1 माइनस कॉस 2x बटे 2। ये एक फार्मूला है। इस तरह से कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस, ये 1 है, 2 लग रहा है 1, ठीक है, 1 माइनस, यहाँ पर देखो माइनस है, साइन स्क्वायर एक्स के केस में माइनस है। अब कॉस स्क्वायर एक्स के फार्मूला में यहाँ प्लस कर देना है, उसके बाद वैसे का वैसे 2x बटेगा 2, ठीक है। ये फार्मूलाज आपको क्या करना है, याद। अब आपको जो चीज देखनी है वो ये है कि आपने साइन स्क्वायर थीटा इस चीज के भी बराबर है और साइन स्क्वायर थीटा इस चीज के भी बराबर है। तो कब क्वेश्चन में आपने ये वाली रकम पुट करनी है और कब क्वेश्चन में आपने ये वाली रकम पुट करनी है ना बात, मजेदार, यस। अच्छा, तो यहाँ पर देखिए केस नंबर 1 में, इसमें हम कहते हैं कि इफ m इज ऑड, ठीक है, अगर हमारे पास m जो पावर है वो ऑड हो, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, ऑड हो, ठीक है, वी राइट m एज 2k+1 एंड यूज द आइडेंटिटी। मतलब सिंपल है, क्या सिंपल, ये मतलब ये है कि अगर आपके पास केस 1 है, यानी कि अगर आपके पास इंटीग्रल है और यहाँ पर साइन की पावर 3x, साथ में मेरे मैं लिखती हूँ cos x dx। ओके, अगर आपको क्वेश्चन में इस तरह से दिया हुआ हो कि साइन की जो पावर हो वो 3 हो, ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि जब हम इनको इंटीग्रेट करते हैं तो पहले इनकी जो पावर्स होती हैं उनको क्या करते हैं, तोड़ते हैं। क्लियर है ये बात। यानी कि हम इसको यूं लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, फिर डॉट साइन एक्स, फिर
कॉज एक्स फिर डी एक्स। यानी मैंने साइन स्क्वायर एक्स और साइन एक्स, यानी इसको इंटीग्रेट करूंगी आसानी से, इसको इंटीग्रेट करूंगी। अब इंटीग्रेट कर सकते हैं आसानी से। अब इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर मैं क्या पुट करूंगी, कौन सा फार्मूला पुट करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्योंकि मेरे पास ये जो है साइन की जो रकम है वो क्या है, ऑड है, ठीक है। तो क्योंकि ये जो है मेरे पास क्या थी, ऑड थी, तो इसीलिए साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर मैं जो फार्मूला पुट करूंगी वो मैं पुट करूंगी 1 माइनस कॉज स्क्वायर एक्स। आई समझ में बात। फिर उसके बाद साइन एक्स, उसके बाद कॉज एक्स, उसके बाद डी एक्स, ठीक है। तो मैंने इस साइन स्क्वायर एक्स की जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स पुट किया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइन की जो पावर थी वो क्या थी, ऑड थी। ये है केस नंबर 1। उसके बाद है केस नंबर 2। केस नंबर 2 में ये चीज़ है, इफ m इज इवन, अगर हमारे पास क्या है, ये m जो है इवन होता है, ठीक है। अगर हमारे पास इवन होता है, यानी कि हमारे पास ऐसे ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा साइन स्क्वायर एक्स फिर कॉज एक्स फिर डी एक्स। तो अब यहाँ पर देखें साइन स्क्वायर क्या है, हमारे पास इवन में है, तो इवन में है तो यहाँ पर इसकी जगह पे हम कौन सा फार्मूला पुट करेंगे, 1 माइनस कॉज 2x ओवर 2, फिर साथ में कॉज एक्स डी एक्स, ठीक है, ये डॉट। ओके, तो यानी कि मैंने इसकी साइन स्क्वायर एक्स की जगह पे ये वाला फार्मूला पुट किया। क्यों? क्योंकि साइन की पावर इवन में थी। क्लियर है ना ये बात, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी यही है, इफ m इज इवन एंड n इज ऑड, ठीक है, n जो है वो ऑड हो, जैसे कि इसकी पावर 1 है, ठीक है, और m जो है आपके पास इवन हो, तो फिर इस केस में हम क्या करते हैं, ये वाली आइडेंटिटी यूज करते हैं, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स है, कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू भी ये वाली पुट करेंगे। ओके, सो यहाँ पर अगर हमारे पास बोथ m एंड n आर इवन, अगर हमारे पास दोनों जो है वो क्या होंगी, इवन होगी, तब हम ये वाली पुट अप करेंगे। अगर हमारे पास दोनों जो है ये वाली होंगी तो हम ये पुट करेंगे। यानी कि वो ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ये भी, अगर हमारे पास समझो लेट्स सपोज के 4 है और ये भी लेट्स सपोज के है हमारे पास 4 है, ऐसे समझाने के लिए बता रही हूँ, यानी दोनों जो है इवन है, तब हमने क्या करना है, ये वाला फार्मूला पुटअप करना है। और अगर हमारे पास ये वाली ऑड है, ठीक है, ओके, सो तो इस सिचुएशन में हमने ये वाला फार्मूला पुट करना है। और अगर हमारे पास जो है m जो है इवन है, n जो है वो ऑड है, जैसे कि इवन ऑड, यानी कि अगर हमारे पास ये लेट्स सपोज कि हमारे पास इवन 4 है और ये हमारे पास 3 है, ऑड है, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो सिंपली है, आपको आई थिंक सो, होप सो, जो मैंने समझाया आपको समझ आया होगा, ठीक है, ठीक है ना। तो यानी कि अगर हमारे पास सवाल है ना साइन की पावर 4 एक्स, तो इसको साइन स्क्वायर फिर ऐसे लिखेंगे ना इसको, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्योंकि ये इवन है तो मैंने यहाँ पर कौन सा फार्मूला पुट करना है, क्योंकि इवन है तो इसलिए 1 माइनस कॉस 2x बटेगा 2, ये वाला फार्मूला मैंने पुट करना है, ठीक है। अगर हमारे पास ऐसे साइन पावर 3 हो और x और dx हो, तो अब पहले इसको तोड़ेंगे, साइन की पावर 2x हो गया, फिर उसके बाद साइन x हो गया, फिर dx हो गया। अब मैं क्या पुट करूँगी, क्योंकि ये इवन है तो मैं इसमें पुट करूँगी 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर मैं लिखूँगी साइन एक्स dx, फिर मैं इसको कर दूँगी मल्टीप्लाई, जो कि हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स, पहले कॉस आएगा, कॉस की क्योंकि जो पावर है वो बड़ी है इसलिए कॉस स्क्वायर एक्स, फिर साइन एक्स, फिर ऐसे डी एक्स। होप सो ये चीज़ आपको समझ आई होगी। अब हम देखते हैं सवाल। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, हमें लिमिट दी हुई है और साथ में हमें लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, ठीक है, इंटीग्रल है लोअर अपर लिमिट के साथ, और साथ में है साइन की पावर 5x/2 dx। अब यहाँ पर जो फार्मूला हमें दिया सवाल सोल्व करने के लिए दिया हुआ है, अब यहाँ पर देखें तो साइन की जो पावर है वो क्या है, 5 है, यानी कि साइन की पावर क्या है आपके पास, ऑड है। तो साइन की पावर ऑड है तो इसका मतलब फार्मूला कौन सा आएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। इस फार्मूले से हम साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे या कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यानी कि ये है फार्मूला, इसी से मैंने साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाली 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो यानी कि या क्योंकि ये जो है हमारे पास क्या था, ऑड था, इसीलिए पहले सबसे पहले इसको तोड़ना है।
तोड़ दिया मैंने इसको, साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, फिर इसका स्क्वायर 2 2 4 1 5, तो ठीक है। तो उसको पहले मैंने क्या किया, पावर को तोड़ना है। तोड़ने से क्या होता है, हम आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऐसे डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर इसकी जगह पर फिर मैंने ये फार्मूला वाली रकम पुट की है एंगल के, क्योंकि एक्स बटे 2 था, एक्स बटे 2 आ गया। ओके, सो यहाँ पर फिर यहाँ पर देखें इस केस में, तो अब यहाँ पर देखें तो फार्मूला बनता है a माइनस बी का स्क्वायर है कि 2 माइनस 2 है बी जमा बी का 2। अब इस फार्मूले को किया हमने ओपन, ठीक है, इस फार्मूले को हमने ओपन कर दिया। ओके, उसके बाद ये वाली रकम यहाँ पर एज इट इज। उसके बाद देखें अब यहाँ पर ये इसके साथ हो रहा था मल्टीप्लाई, ठीक है। पहले तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे, पहले हमने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद अब इसको आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसको मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर dx आ गया, ये इंटीग्रल आ गया। अब हमने सबको ऐसे क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। पहले इसको करेंगे, सबको हम तरतीब वाइज इंटीग्रेट करते जाएंगे। अब ये है मेरे पास साइन, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है, तो साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस। तो माइनस कॉस एक्स बटे 2, क्योंकि ये एंगल है, इसका अंदर डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स बटे 2 का। एक्स बटे 2 का जो है एंगल है, इसका डेरिवेटिव होगा 1/2, ठीक है। अगर हमारे पास होता है एक्स, तो एक्स को नीचे डिवाइड नहीं करते, 1 नहीं लिखते, क्योंकि 1 नीचे लिखो ना लिखो बटे के। उसके बाद क्योंकि ये 1/2 है, तो इसलिए मैंने 1/2 यहाँ पर इंटीग्रेशन में हम लिखते होते हैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर देखें तो अब यहाँ पर हम ये चीज़ है कि यहाँ पर हमारे पास मेरे पास देखें, ये है मेरे पास कॉज, कॉज है ना, ठीक है, कॉज है, कॉज क्या एक्स बटे 2। अब यहाँ पर देखें कि जो कॉज होती है उसकी जो डेरिवेटिव होता है वो होता है माइनस साइन, ठीक है। और इसका जो कॉज का जो डेरिवेटिव है वो होता है माइनस कॉज, और इसका कॉज का जो वो होगा इंटीग्रेशन होगा वो होगा प्लस साइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस साइन। अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि इसका डेरिवेटिव भी यहाँ पर साथ में मौजूद है, ठीक है, क्योंकि कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। ओके, कॉस है, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, ठीक है। कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ओके, सो फिर इसको सिंपली इंटीग्रेट कर लेना है, ओके ना। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, कॉस की पावर 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा। फिर इस एंगल को नीचे यहाँ पर लिखेंगे, ये 3 पावर आ गया और 1/2, तो 3/2 आ गया। ओके, उसके बाद माइनस, अब यहाँ पर देखें तो ये भी ऐसे ही है, ठीक है। कॉस है, कॉस का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, माइनस साइन, ठीक है। तो कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन है, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस साइन माइनस जमा माइनस माइनस हो जाता है, यहाँ पर माइनस आ गया। इसको सिंपली इंटीग्रेट कर लेना है। अब यहाँ पर हमारे पास पावर में 1 ऐड करेंगे, नीचे वही डिवाइड करेंगे 5, और यहाँ पर एंगल 1/2 था, तो 5 मल्टीप्लाई 1/2 क्या होगा, 5/2 होगा, और यहाँ पर 0 और पाई लिमिट। उसके बाद यहाँ पर इस 2 को ऊपर लेके आएंगे तो -2 हो जाएगा, cos x/2 होगा। उसके बाद प्लस है, इसको ऊपर लेके जाएंगे 4/3 हो जाएगा, cos की पावर 3x/2। उसके बाद है यहाँ पर माइनस, ये इसको ऊपर लेके आएंगे तो 2/5 हो जाएगा, cos की पावर 5x/2, 0 एंड पाई लिमिट। ओके ओके, तो यहाँ पर देखें तो अब अपर लिमिट पुट करनी है, उसके बाद हमने लोअर लिमिट पुट करनी है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर अपर लिमिट हमारे पास क्या है, अपर लिमिट हमारे पास जो है वो है हमारे पास पाई। ओके, सो यहाँ पर हमने पाई पुट करना है, तो कॉज 180 कितना होता है, -1, तो यहाँ पर हमारे पास जो रकम है वो 0 हो जाती है। उसके बाद माइनस लोअर लिमिट जब पुट करते हैं, ठीक है, तो लोअर लिमिट पुट करने के बाद ये आंसर आता है हमारा। उसके बाद हमने इसको एलसीएम लिया, एलसीएम लेने के बाद ये हमारे पास आंसर आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास सवाल जो है क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हल हो चुका है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है क्वेश्चन में मुझे नज़र आई है गलती, ठीक है। वो गलती क्या है कि यहाँ पर जो है अपर लिमिट पुट करने से 0 आया हुआ है, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट की गई है, तो ये जो है यहाँ पर गलती हो गई है मुझसे, ठीक है। तो इसको मैं आपको सुधार के बताती हूँ कि इसका आंसर 16/15 किस तरह से आता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए बच्चे, अपर लिमिट पुट की है, फिर मैंने लोअर लिमिट पुट की है। ओके, तो उस हिसाब से मेरे पास ये आंसर आता है 16/15, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ना मैंने कैसे पुट किया है। अब अपर लिमिट मेरे पास क्या होती है, कॉस था यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास जो है ना, ये देखें, ये है मेरे पास कॉस, इसकी जो है ना एक्स की जगह पे पाई लिखेंगे, कॉस 180 -1 होता है, तो ये -2 है और ये -1 है और बटे 2 है, माइनस माइनस प्लस 2/2, तो कैंसल +1, तो यहाँ पर 1 आ जाता है बच्चे, फिर प्लस आगे रख में है तो ये 0 नहीं आता यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें,
यहाँ पर देखें, यहाँ पर 1 आया हुआ है, उसके बाद यहाँ पर देखें -1 पुट किया है। अब यहाँ पर क्योंकि -1 की पावर 3 है तो इसका मतलब है कि ये -1 होगा। अगर यहाँ पर -1 की पावर 4 होती तो वो +1 हो जाता, ठीक है। तो ये -1 की पावर 3 है, तो यहाँ पर हम फिर इसको मैंने सोल्व किया, देखिए आप देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद इसको आप देख सकते हो कि किस तरह से मैंने सोल्व किया हुआ है, ठीक है। ये अपर लिमिट है, फिर माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट वाला साइड है सारी, और ये फिर माइनस माइनस माइनस, ये लोअर लिमिट। उसके बाद यहाँ पर आके फिर मैंने इन दोनों को माइनस माइनस प्लस कर दिया, फिर दोबारा इसका एलसीएम लिया है और 16/15 जो है वो आंसर आया है।